आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एनएमडी कॉलेज में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वार्षिक स्नेह सम्मेलन इस वर्ष भी उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सांस्कृतिक, खेल और अन्य विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना था। सम्मेलन के दौरान छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी रचनात्मकता, कौशल और मेहनत का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे नृत्य, गायन, नाटक और कला प्रतियोगिताओं में जहां प्रतिभागियों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी शारीरिक क्षमता और टीम भावना का परिचय दिया। समापन समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने छात्रों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके प्रयासों सराहना की गई। इस अवसर पर राजस्थान कन्या पाठशाला की मुख्य अध्यापिका श्रीमती निर्मला पुरोहित, रामनगर हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री अजय भिवगड़े, स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री SD पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर हाई स्कूल के प्राध्यापक श्री ML पटले, NMD जूनियर कॉलेज के पर्यवेक्षक श्री रविंद्र रहांगडाले और NMD कॉलेज के सांस्कृतिक प्रमुख डॉक्टर संजय जगने तथा खेल विभाग के प्रमुख डॉक्टर चेतन मानकर उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस सम्मेलन ने छात्रों को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया, बल्कि उनके आत्मविश्वास और कौशल को भी निखारा। इस आयोजन से पूरे कॉलेज में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। तर आपलं सर्वांचं स्वागत। मी रॉबिन भवरदार, भवानी टाइम्स मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आज आपण आलो गोंदिया एज्युकेशन सोसायटी, जे स्थित आहे गोंदियाच्या सुरुवाती भागाला, ज्यांना टीबी टोली असे म्हणले जाते। परंतु एक नवीन उपक्रमला आपला NMD कॉलेजमध्ये नटवरलाल माणिकलाल दलाल ह्या कॉलेजमध्ये एक नवीन उपक्रम म्हणजे MBAच्या काही विद्यार्थीने एक बिझनेसचा उपक्रम काढला। चॉकलेट, बिस्किट्स किंवा आम्हाला पण चाय ऑफर केलाय त्यांनी। त्यांच्याशी बोलू। काय नाव तुझं? माझं नाव वैष्णवी खेमराज किरेपुंजे। मी MBA फर्स्ट इयरची स्टुडंट आहे। तुला असं वाटतं का एकदम आतापासूनच बिझनेस? हा, आतापासून ट्राय केला तर मग फ्युचरमध्ये करायला बरं होते ना। म्हणजे आवड आहे? हो, आवड आहे। ओके। आणि जे शिक्षक असतात त्यांच्याकडून कशा म्हणजे प्रतिसाद तुम्हाला मिळतो? आमचे शिक्षक आम्हाला खूप मोटिवेट करत असतात, आम्हाला नेहमी पाठिंबा देत असतात। कोणत्याही परिस्थिती, म्हणजे कसली परिस्थिती असो, ती एक्झामची असो, कॉलेजची असो किंवा म्हणजे फॅमिली पर्सनल मॅटर असो, नेहमी आम्हाला मदत करत असतात आणि नेहमी आमच्या पाठीशी उभे राहतात। घराकडून काही प्रतिसाद? हो, घराकडून सगळा म्हणजे चांगला प्रतिसाद आहे। सपोर्टिव्ह फॅमिली आहे, मोटिवेट करत असते। जसं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं जाते की मुलींना किंवा हे बिझनेस वगैरे अशा गोष्टी सांगता येत नाही, किंवा एखादा मुलगा असला त्याला बिझनेस करायला सांगतात, किंवा छोटा वर्ग असला ते सरकारी ड्युटीसाठी, नाही का? तर मग घराकडून असा कधी नाही, म्हणजे कसं आहे, सरकारी नोकरी म्हणजे कसा, तो थोडा समाजात त्याला की नाही मान दिला जातो, सन्मान दिला जातो, आणि प्रायव्हेटला थोडा कमी। पण आताच्या आधुनिक युगात काय म्हणतात, बिझनेसेस समोर वाढत आहेत, त्यांना प्रतिसाद चांगला आहे बिझनेसेसला, त्याच्यात प्रॉफिट आहे आणि खरोखर चांगला आहे। त्याच्यानं समाजाचा विकास होऊ शकतो। आपण बिझनेस खोलला, त्याच्यानं समोरच्या 10 लोकांना आपण नोकरी देऊ शकतो। तर अशा जिजाऊ आणि सावित्री अशा महाराष्ट्राच्या ठिकाणी एक युवती जे MBA फर्स्ट इयरमध्ये आहे, तिच्या मेसेज बघा की घरच्यांचा पाठिंबा आहे, शिक्षकांचा पाठिंबा आहे, आणि एक बिझनेस सारखा गोष्ट जे आपल्या म्हणजे विदर्भात किंवा महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे दुटप्पी पावण्याची भावना जे महिलांना मिळते, ते कुठं ना कुठं नष्ट होण्याचा दिसत आहे। आणि एक चांगला उपक्रम म्हणजे पूर्ण मुलं पण आहेत का? बहुतेक मुलं पण आहेत, तर ते मागे असल्यामुळे, परंतु मुली समोर आहेत। एक चांगला उपक्रम त्यांचा दिसत आहे आणि कुठं ना कुठं एक समाजाची नवीन भावना
म्हणजे जी मानसिकता असते ते बदलवण्याची भावना ह्या मुलीच्या माध्यमातून दिसली. अजून काही मुली आहेत त्यांच्याशी बोलू. काय नाव गं तुझं? तर माझं नाव दिव्यानी भोजराज ठाकरे आहे. मी MBA फर्स्ट सेमची विद्यार्थिनी आहे. कुठून? मी कवलेवाडा राहते सर. बरं, मग इथं रूम वगैरे? नो सर, मी अपडाऊन करते. बरं. काही शेती वगैरे बाबा काय करतात? हो, फार्मिंगच करतात. शेती आहे. मग असं बिझनेसकडे तर आपल्याकडे दुटप्पीची भावना असते. मग कसं काय? सर घरी जो ॲटमॉस्फिअर आहे आमच्या घरचं ते बिझनेस फॅकल्टीचंच आहे. तर मला बिझनेस करण्यासाठीच मी MBA करत आहे. म्हणून हा एक प्रथम प्रयास आहे सर आमचा आणि ह्या प्रयासाने आम्ही वरती येण्याची इच्छा बाळगतो. बरं ठीक आहे. हे तर एखाद्या कंपनीचं झालं. तुम्ही ना काय स्वतःहून काही बनवलं का? हो, हो. आमच्याकडे आलू नड्डा आहे, अजून भेल आहे. तो आम्ही स्वतः केलाय. स्वतः तयार केला. तर ज्या उदरनिर्वाहासाठी जेव्हा आपण 4थी किंवा 5वी मध्ये जातो, ज्या पद्धतीने सांगण्यात येतो, अन्न, वस्त्र, निवारा त्यासाठी पोटासाठी काही ना काही करावं लागते. परंतु नेहमी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये हे होती, की मुलगाच कमवतो. परंतु आज MBAच्या माध्यमातून एवढं चांगलं प्रतिसाद मी जीवनात कधी पाहिलं नाही माझ्या म्हणजे एवढ्या न्यूजच्या जीवनामध्ये. तर मित्रांनो, आताच आपण MBAच्या काही विद्यार्थ्यांशी बोललो. अ, आपल्यासोबत आहेत प्रिन्सिपल शारदाजी महाजन मॅडम. सीनियर आणि ज्युनियर कॉलेजच्या प्रिन्सिपल आहेत आणि ते खूप वेळात वेळ काढून आपल्याशी थोडंसं मुलाखत द्यायला आणि तेच जे MBA बद्दल आपण बोललो, की एक महिला बिझनेसही करू शकते आणि जिजाऊ आणि सावित्रीच्या ह्या विश्वामध्ये जे शिक्षणाची पाळी होती, आज त्या मायमाऊल्यांसाठी एवढं शिक्षणाचे द्वार खोलले. एक पुरुष शिक्षक बनू शकतो, शेतकरी बनू शकतो, परंतु एक महिला आज एक बिझनेसमॅन बनू शकतो, ज्या पद्धतीने पुराण्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं. तर आपल्यासोबत आहेत महाजन मैडम. नमस्कार मैडम. जिस माध्यम से हमने अभी थोड़ा सा वीडियो लगाया, MBA के कुछ छात्राएं थी जिसमें लड़कियां बहुत यानी प्रमाण में थी, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी डेयरिंग बिजनेस में होना चाहिए. उनका एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगी. अभी हमने कुछ वार्षिक सम्मेलन 24-25 वो देखे. बच्चों के एक्टिविटी के बारे में बताइए और एजुकेशन के बारे में. जी, बिल्कुल। सर, धन्यवाद आप लोगों का और मैं भवानी टाइम्स का यहाँ पर स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों की इस गतिविधियों की ओर हाइलाइट करने का काम किया है और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे जूनियर कॉलेज के बच्चों ने जो रिस्पॉन्स किया है, व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ एजुकेशन के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसीलिए हमने इसका आयोजन किया है जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। जिसमें हमारे महाविद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन 70% गर्ल्स हमारे यहाँ पर एडमिशन है और 30% स्टूडेंट है, लेकिन सबका सहभाग यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है। जब मैंने कल एथलीट्स मीट्स में हम देखे थे, तो बच्चों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया कि जिसकी हमारी कल्पना के बाहर है। शायद कोविड के बाद उनका पहला प्रोग्राम है और इसलिए उनका ये मिला। उनको बहुत कम समय मिला था, 4 या 5 दिन में उन्होंने इतने अच्छे किया और आज 22 उन लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन कर रहे थे। ये मेरे लिए और मेरे इस नवादा महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। जिसमें उनको केवल विद्यार्थियों का ही सहभाग नहीं, प्राध्यापकों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये वास्तव में सांस्कृतिक कार्यक्रम मुझे लग रहा है, क्योंकि एक संस्कृति कहाँ से आती है? उसके परिवार से आती है। परिवार से महाविद्यालय में जाती है, स्कूल जाती है, स्कूल से महाविद्यालय में। तो इन बच्चों ने वो ट्रेंड को हमारे सामने रखने का काम किया है और आज मैं पूरा क्रेडिट उन बच्चों के साथ-साथ इस यूनिट के इंचार्ज जो है प्राध्यापक रवि रांगडाले सर, कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम के जगनेश सर और महाविद्यालय के यहाँ पर रवि तिड़के सर, टेबेकर सर, कपिल सर, गीता पटेल, कविता पटेल मैडम, सभी को मैं यहाँ पर जितना इनको अप्रिशिएट करूँ मेरे पास शब्द नहीं है और इन बच्चों का तो बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी कल्पना के बाहर उन्होंने खुद ने अपनी कोरियोग्राफी से इसको करने का कार्य किया। तो सर ये एक जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिद्धांत है कि बच्चों में स्किल एनहांस करना है, तो ये स्किल मुझे यहाँ पर आज दिख रही है। तो मुझे भी फ़ख्र हो रहा है, जो चीज़ हमने नहीं देखा, वो बच्चे यहाँ पर करने का कार्य कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये लोग इसी दिशा में और आगे बढ़ें, एजुकेशन के
साथ-साथ उनको रोज़गार के भी उपलब्ध हो। क्योंकि मैं एक बताना चाहूँगी कि मेरी एक स्टूडेंट थी, जो यहाँ पर मेहंदी लगाने का काम करती थी और आज उसने मेहंदी के क्षेत्र में इतना डेवलप किया है कि उसे पूरी इंडिया में उसे जाने मिलता है और आज बताती है कि मैडम मैं फ्लाइट से जाती हूँ और मेरी इनकम जो डेली की है या मेरी महीने भर की जो इनकम है 3 लाख के करीब उससे ऊपर होने का कार्य कर रही है। तो ये एक यहाँ से उनको क्या मिल रहा है, प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, जहाँ से करें। और अभी मैंने पिछले वक़्त ही एक मेरे स्टूडेंट अभी 3-4 दिन पहले मिला, तो उसने मुझे बताया, वो एमबीए का भी था और हमारे यहाँ पर डिग्री कॉलेज का भी था। तो उसने बताया कि मैडम मुझे डांस का बहुत शौक था और इसी महाविद्यालय से प्लेटफ़ॉर्म में उसने डांस किया था। सभी ने उसे बहुत एप्रिशिएट किया था। तो उसने अपना उसको करियर बना लिया। आज उसको गोंदिया में वो बोलती है कि जब भी कोई शादी होती है मैडम, तो मुझे इवेंट्स मैनेजर के रूप में और कोरियोग्राफर के रूप में बुलाते हैं। तो उसको भी सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है। और यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों को और हमारा महाविद्यालय इन बच्चों को इसीलिए एप्रिशिएट कर रहा है कि कहीं न कहीं आज जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो एक करियर के रूप में वो आगे बढ़ सके। मैडम आपके माध्यम से यानी जो आने वाली नई पीढ़ी है, उनके लिए क्या मार्गदर्शन? सर, उनको मैं यही कहती हूँ कि आज हम उस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं कोविड के बाद, जहाँ हमारे बहुत सैचुरेशन है और वो अपने इस एजुकेशन को लें, एजुकेशन के साथ-साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वहन करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक जब बनने का काम करेगा, हमारा उद्देश्य ही वही है कि अच्छा नागरिक, ज़िम्मेदार नागरिक बनाएँगे, तो वो हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मैं उन्हें उनके भविष्य की शुभकामना देती हूँ कि वो अपने इसमें केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि व्यापार में भी वो आगे बढ़ने का कार्य करें। जैसा कि अभी आपने एप्रिशिएट किया लड़कियों के लिए, वो बहुत ही मुझे भी गर्व लगा जब आपने बताया। तो ये हमारा एक उनके हमारे द्वारा किया गया उनके लिए एक सहयोग है, एक इंस्पिरेशन है। तो मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने भी हमें इस प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए जो कार्य करते हैं बच्चों को और हमको, तो ये इसके लिए मैं आप सबकी भी ऋणी हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपका भी। मैं अपनी गोंदिया शिक्षण संस्था की अध्यक्षा वर्षा मैडम का धन्यवाद देती हूँ कि वो समय-समय पर हमारे बच्चों के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए हमको प्रोत्साहित करती है। और आज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए मैं गोंदिया शिक्षण संस्था के सचिव माननीय श्री राजेंद्र जी जैन सर का और निखिल जी जैन सर का स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें केवल प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि उन्होंने फाइनेंस और हर प्रकार का सपोर्ट देकर आज इस प्रोग्राम को उत्साहपूर्वक संचालित करने के लिए हमें प्रेरित करने का कार्य किया है। धन्यवाद। तर ह्या होत्या आपल्या प्रिन्सिपल मॅडम, महाजन मॅडम. आणि ज्या पद्धतीनं शिक्षणाची धुरी म्हणजे माणसात माणसात फरक नाही किंवा पुरुषात आणि महिलात फरक नाही, त्या पद्धतीने नवीन पिढीला एक नवीन मार्गदर्शन देण्याचं काम ते करीत आहेत. आणि एक मुलाचं किंवा मुलीचं उदाहरण त्यांनी दिलं. तर त्याच पद्धतीनं एखादं नवीन चैतन्य घडवण्याचं काम शिक्षक करतो. जेव्हा एकलव्याचा अंगठा घेण्यात आलेला होता, तर गुरुदक्षिणामध्ये त्याचा अंगठा मागण्यात आला होता. परंतु ह्या जीवनामध्ये जेव्हा संविधानाच्या माध्यमातून आपला देश चालतो, जेव्हा सावित्री एक महिला खुर्चीवर बसते, तेव्हा एक अभिमानाचा नवीन महाराष्ट्र आपल्याला दिसते. मी एवढंच बोलू शकतो, नवीन मुलींना आणि नवीन मुलांना, युवा पिढींना, की कमीत कमी नवमार्गदर्शन आणि नवचैतन्य आणि नवीन काहीतरी मार्ग शोधण्याचं काम किंवा नवीन काहीतरी बिझनेस करण्याचा किंवा रोजगार करण्याचं काम त्यांनी केलं पाहिजे. भरपूर आज झालं एवढंच. मी रॉबिन भवरजार, कॅमेरामॅन आकाश सुबत, भवानी टाइम्स, गोंदिया.